हम बिना माला के भी मंत्र जप कर सकते हैं क्या? ध्यान लगाने के लिए हमने किस स्थिति में बैठना चाहिए, कैसे बैठ सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी साधना की, जो साधना करने वाले हैं और साधना में हनुमान जी की शक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि शक्ति पाने के लिए हमने सिद्धि करने के लिए कई प्रकार से हम सिद्धियां करते हैं। एक तो मंत्र सिद्धि होती है, एक योग साधना से सिद्धि होती है, ध्यान साधना से सिद्धि होती हैं। तो इसमें हमने शक्ति को जल्दी पाने के लिए तो हमने किन किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जो मैं आपको ये हनुमान जी की साधना बता रहा हूँ, ये ध्यान सिद्धि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमने ध्यान कैसे लगाना चाहिए। कुछ बच्चे के मेरे पास में काफ़ी लोगों का सवाल आता है, जी हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम बिना माला के भी मंत्र जप कर सकते हैं क्या? ध्यान लगाने के लिए हमने किस स्थिति में बैठना चाहिए, कैसे बैठ सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको मिलती रहती है। और दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। दरबार से ऑनलाइन पूछा दी जाती है। जिस दिन दरबार लगता है पहले दिन नंबर लगते हैं, तो ऑनलाइन पूछा भी दरबार से दी जाती है। और अब करते हैं हनुमान जी की साधना के बारे में। हमने हनुमान जी की सिद्धि कैसे करनी है, जो ये मैं ध्यान साधना के बारे में बता रहा हूँ। हनुमान जी की ध्यान साधना हमने कैसे करनी है। ये ध्यान साधना हमेशा छोटे मंत्रों से की जाती है, और ध्यान साधना से हमारा भाव उतना ही बढ़ता है जितना हमारा जप साधना से बढ़ता है। तो जप में भी हम माला से मंत्र जप करते हैं, और ध्यान साधना में हम मानसिक जप करते हैं। तो ध्यान साधना के हमने नियम क्या क्या रखने चाहिए, और ध्यान साधना हमने किस समय से किस समय कितने समय के लिए करना चाहिए। क्या ध्यान साधना में हमने हवन करने की भी आवश्यकता होती है, भोग देने की भी आवश्यकता होती है, ये पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप यदि गुरु सानिध्य के अंदर हैं, तो जो भी आपने काम करने होते हैं, जितने भी काम आप साधना के करते हैं, तो गुरु सानिध्य में उन सभी साधनाओं का काम आप गुरु सानिध्य के अंदर ही होकर करिए। आप ध्यान साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, या फिर योग साधना कर रहे हैं, कोई भी सिद्धि आप साधना के माध्यम जो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें को सभी गुरु शरणागत ही करनी चाहिए। दूसरा, यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो भी इन ध्यान साधना को आप कर सकते हैं। भगवान शंकर को बना करके, बाबा गोरखनाथ जी को बना करके, या फिर हनुमान जी को भी गुरु बना करके आप ध्यान साधना कर सकते हैं। ध्यान साधना के हमारे नियम क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले ध्यान साधना में हमने जैसे हनुमान जी की साधना करनी है गुप्त नवरात्रों में ध्यान साधना। और ध्यान साधना के लिए सबसे पहले हमने राम दरबार की मूर्ति हो या फिर हनुमान जी की मूर्ति हो, और नवरात्रे हैं तो माँ भगवती के साथ में बाबा की मूर्ति, बाबा की सेवा करेंगे, तो उसमें हमारे को दोनों तरफ से डबल फल मिलता है। क्योंकि माँ भगवती के गुप्त नवरात्रे हैं, और गुप्त नवरात्रों के अंदर हम ध्यान साधना करते हैं, तो माँ भगवती की भी कृपा होती है और साथ में बाबा की भी कृपा होती है, जिसकी हम साधना कर रहे हैं बालाजी महाराज की। तो इस साधना में हमने पंचोपचार पूजन करके माँ भगवती का पंचोपचार पूजन करना है, और बाबा का पूजन करना है, भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद आपने लेना है संकल्प। संकल्प के माध्यम से, और आपने लाल ही आसन लेना है। लाल आसन लेकर के, और आप लेस के तो लाल वस्त्र का प्रयोग करें, ऊपर भी शरीर के ऊपर ओढ़ के बैठ सकते हैं या पहन के बैठ सकते हैं। तो लाल वस्त्र का प्रयोग करें हनुमान जी की साधना, ध्यान साधना के अंदर। तो उसमें लाल आसन का प्रयोग, उसके अंदर आपने माला नहीं लेनी है ध्यान साधना में। तो ध्यान साधना करनी है बिना माला के ही साधना करनी है। उसके अंदर सबसे पहले आपने संकल्प लेना, हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है। मेरा नाम ये है बाबा, मेरा गोत्र ये है, और उस दिन कौन सी तिथि होती है, कौन सा वार होता है। क्योंकि हम लोग तो पूरा संकल्प बोल सकते हैं, नक्षत्र भी, तिथि भी, वार भी, उस और जगह के नाम भी सब बोलने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग इतना नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ नाम, हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, और उस दिन वार हो वार बोल दो, तिथि याद हो तो तिथि बोल सकते हो। और किस कामना के लिए आप ध्यान साधना कर रहे हो, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो,
या कोई विशेष मनोकामना को लेकर ध्यान साधना करना चाहते हो। ध्यान साधना में आप लोगों ने नियमित रूप से शम्य बांध लेना है। ध्यान रखना, ध्यान साधना में शम्य बांधना है। जैसे मंत्र जप से तो हम माला से गिनती करते हैं, लेकिन ध्यान साधना में हमने शम्य बांधना है। हमने 1 घंटा ध्यान लगाना है, आधा घंटा लगाना है, 2 घंटे लगाना है। बीच में आप उठ सकते हैं, कोई बाथरूम की दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान को रोक करके उसमें आप बीच में उठ सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं उठना। ध्यान में याद रखना, ध्यान साधना में बार बार नहीं उठना है। 1 बार 2 बार कोई इमरजेंसी ज़रूरत होती है तब आप उठ सकते हो। ध्यान साधना के अंदर आपने आंख बंद करके सीधे बैठकर, बिल्कुल सीधे पलोथी मार करके, शरीर में एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ध्यान जैसे लगाते हैं तो बाबा की और आप के आत्मा और परमात्मा का ही हमारे बीच में स्मरण रहना चाहिए, कि बिल्कुल और कुछ भी ध्यान में नहीं आना चाहिए। ध्यान साधना के अंदर सबसे पहले हमने गणेश जी की मानसिक मंत्र जप करना है। ठीक है, कितने भी कर सकते हैं, उसमें गिनती की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसमें माँ भगवती का निवारण मंत्र का भी थोड़ा जप कर सकते हैं, और राम नाम का जप आप अवश्य करें हनुमान जी की ध्यान साधना के अंदर। उसके बाद में फिर हनुमान जी के मंत्र का जप करना। आपने जो मंत्र मैं बताऊंगा ध्यान साधना में, जो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इसकी ध्यान साधना से आप जितना जप करोगे, मन के अंदर ही अंदर, बोल के नहीं करना, अंदर ही अंदर करना है। और बोल के भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन लंबे समय में हम ध्यान करते हैं तो बोल के ये चीज़ नहीं हो पाती साधना में। तो इसलिए हमने मन के अंदर ही अंदर इसका जप करना है ध्यान करते हुए। क्योंकि जो ये महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, ये मंत्रों को ध्यान साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें की हुई हैं, जो मेरे खुद के अनुभव हैं, मैंने भी ध्यान साधना की हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। और ध्यान साधना से शक्ति का आगमन जल्दी होता है, क्योंकि ध्यान साधना के अंदर आत्मा और परमात्मा का दोनों का मिलन रहता है। और तीसरा उसमें कुछ नहीं आता। हम मंत्र जप करते हैं तो विचार आते रहते, कुछ ध्यान में और चढ़ जाता है, लेकिन जब ध्यान करते हैं ना, सिर्फ ध्यान में ये चीज़ ही रहती है। इसके साथ में यदि आप कोई आपके पास में ध्यान लगा रहे हो, और साथ में जैसे आप कोई माइक डेक चला के भी आप इस मंत्र का साथ में ध्यान कर सकते हैं। जैसे हल्की हल्की आवाज़ में आप ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का लगातार वो भी चलता रहेगा और आपका ध्यान भी रहता रहेगा इसमें ओम हम हनुमते मंत्र का। उसमें साथ में आप अपना स्पीकर वगैरह लगाकर भी हल्की आवाज़ में उसमें भी ध्यान साथ में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान के लिए आपने शम्य रखना है। 1 घंटा करना है, 1.25 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, 2.5 घंटे करना है। ध्यान जितना भी डेली ध्यान ही करना, आपने सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही जप करना है वो। और उसके बाद संकल्प लेकर के आपने जितना भी बाबा मैंने जप किया है आपके नाम का, वो आपको ही अर्पण हो। मुझे यदि आप साधना करना, सिद्धि प्राप्त करना चाहते तो बाबा मुझे शक्ति मिले इस मंत्र से, आपकी कृपा हो। और यदि किसी विशेष मनोकामना को लेकर कर रहे हैं तो वो मनोकामना बोल करके बाद में ध्यान पूरा करने के बाद वो अपना बाबा को अर्पण कर दो। संकल्प लेकर के, हाथ में जल लेकर के, बाबा जितना भी मैंने जप किया ध्यान के माध्यम से वो आपको ही अर्पण हो। उससे हमारे को पूर्ण फल मिलता है, हमारे को पूर्ण फल मिलता है उससे। और भोग अपना अवश्य लेना है। वैसे ही लास्ट में हमने ध्यान साधना पूरी हो जाती है पूरी, तो उसमें ध्यान साधना के बाद हमने दशांश हवन करना है। ध्यान रखना, दशांश हवन करना है। भाई जितना भी हम ध्यान करते हैं ना, जैसे हमने हवन करते समय में 1 माला 2 माला का जैसे हम हवन कर सकते हैं अन्य मंत्रों के साथ भी। और बाबा को लास्ट में आपने हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा के आए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और एक झंडा चढ़ाना है और हनुमान जी को भोग लगा के आना है। और लंगोट के साथ में पूरा लंगोट, चोला और झंडा ये हनुमान जी को चढ़ा के आना है। और बंदरों को आपने बीच में समय लगे कुछ दाना डाल सकते हो, जैसे आप लोग गुड़ चने डालते हो, रोटी डालते हो, फल डाल सकते हो। बंदरों को बीच में आपके पास में है तो वो भी कर सकते हो, नहीं बाद में मिले तो बाद में भी अवश्य करना। और उसके बाद में लास्ट में आपने 3, 5 या 7 कंजकों को आपने भोग दे करके, दक्षिणा दे करके उनसे भी आशीर्वाद लेना है लास्ट में, जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी। क्योंकि गुप्त नवरात्रों के अंदर माँ भगवती की भी आपको साथ में कृपा होगी। और ये चीज़ का ध्यान रखना।
उसके बाद में पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आप उस मंत्र का हर रोज़ ध्यान लगाएंगे तो बाबा की कृपा आपके ऊपर साक्षात बरसेगी। क्योंकि ध्यान और योग साधना जितनी जो वो सिद्धि कर लेता है, सबसे ताकतवर सिद्धियों में आती है ध्यान योग साधना, मंत्र सिद्धियों की तरह ही। क्योंकि ये मैंने स्वयं खुद प्रयोग करी हुई हैं और इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। और उसके बाद अब फिर उस मंत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने की जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी को नमो आदेश। जय माता दी।